चलिए साहब, टॉपिक की शुरुआत करते हैं आज हम। और हमारी जो बात चल रही थी अब तक उसी को फिर आगे बढ़ाएंगे। जैन धर्म पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैन धर्म में काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं। इसके दार्शनिक पक्ष के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और स्यादवाद के संप्रदाय पर भी कल बात हुई थी प्रमाण शास्त्र के अंतर्गत, और बात हुई थी हमारी बंधन और मोक्ष के बारे में। आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो व्यवहारिक बात है, जैन धर्म के बारे में पॉपुलर बात है। तो वो बात है जैन धर्म के संप्रदायों को लेकर के। जैन धर्म के संप्रदाय, जैन धर्म के संप्रदाय, इन पर आज चर्चा करेंगे कि ये किस तरीके से संप्रदाय विभाजित हुए और किस तरीके से वर्तमान समय में इनका विभाजन लगातार होता चला गया। पहले थोड़ी सी कुछ ब्रीफ बातें जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म को शुरुआत में बहुत इनिशियल स्टेज में आर्हत धर्म कहा जाता था। आर्हत कहा जाता है बिल्कुल शुरुआती स्टेज में। और जैन जो शब्द है या जैन धर्म जो शब्द है, ये जो शब्द है जैन, ये महावीर के जाने के लगभग 1000 वर्ष बाद ये प्रचलन में आया। 1000 वर्ष बाद धर्म के रूप में, एक संगठन के रूप में ये हमारे सामने आता है। इससे पहले जैन धर्म के बारे में जो और दूसरे नाम जिनसे इस परंपरा को जाना जाता था, उनमें श्रमण धर्म कहा जाता था इसको, निर्ग्रंथ प्रवचन या जिन शासन या जिन मार्ग या जिन वचनों के नाम से हम इसे जानते थे। साथ ही साथ बौद्ध परंपरा में भी जैन धर्म के बारे में काफ़ी डिटेल में मिलता है और उसमें महावीर के बारे में इन्हें कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा गया है महावीर को बौद्ध परंपरा में। और साथ ही ज्ञात पुत्रीय श्रमण के नाम से भी महावीर को जाना गया है बुद्ध परंपरा में। काफ़ी प्राचीन मानी जाती है जैन परंपरा, और मानी ही नहीं जाती है भी क्योंकि सनातन परंपरा के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो हैं ऋग्वेद में भी आर्हत शब्द के बारे में वर्णन मिलता है। और कहा गया है कि आर्हत जो होते हैं वो कैवल्य के समकक्ष या मोक्ष जो प्राप्त कर लेते हैं उनको आर्हत की स्थिति में कहा जा सकता है। आर्हत के साथ साथ ऋग्वेद में यति और व्रात्य यानी कि व्रति शब्द भी मिलते हैं, जो कि वो साधु जो लोक कल्याण के लिए लगे रहते हैं उनको यति कहा जाता है। और व्रति जो है उनको कहा जाता है जो मोह माया या मिथ्या दर्शन से मुक्त हो गए हैं, माया का जिनको निदान हो गया है उनको यति कहा जाता है। तो ये इस तरीके की चीज़ें जैन धर्म के बारे में ऋग्वेद में भी मिलती हैं। और ऋग्वेद में भी इसी तरीके का थोड़ा सा विभाजन ये जो साधु संत उस समय हुआ करते थे उनका किया गया है आगारी और अनगारी के रूप में। ऋग्वेद में जो विभाजन है वो आगारी और अनगारी के रूप में किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो श्वेतांबर और दिगंबर वाली जो परंपरा है जैन धर्म की, वो बहुत पहले से चली आ रही है किसी न किसी रूप में। वो अभी आगारी को श्रावक कहा गया है, श्रावक, और ये श्रमण, ये कहा गया है इनको। इसके बाद सनातनी परंपरा के ग्रंथों में जो वर्णन मिलता है, इसके बाद जैन धर्म के बारे में जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ या स्रोत हैं जिनके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की थी, वो है जैन साहित्य। उसके बारे में भी जानना जरूरी है, तो थोड़ी सी जैन साहित्य के बारे में भी बात होगी आज, क्योंकि जैन साहित्य पर हम अभी तक बात नहीं किए हैं। आज हम बात करेंगे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम, ठीक है। अब ये आगम जो है ये प्राकृत भाषा में है, और प्राकृत के अलावा अर्धमगधी और सौरसैनी, ये इनमें भी इनके ग्रंथ जैन के मिलते हैं। अब इसमें जो है जो आगम हैं जैन धर्म के, इनमें बहुत सारे ग्रंथों को शामिल किया जाता है कि कौन कौन से हैं।
एक एक अकेले ग्रंथ का नाम आगम नहीं है, बल्कि बहुत लंबी परंपरा एक रही है। उनके बारे में थोड़ी सी बात की जाए, आगमों के बारे में। जैन साहित्य तो कौन कौन से मुख्य आगम हैं? आगम के 6 मुख्य हिस्से हैं, 6 तरीके के ग्रंथ, जिनमें से अंग, पहला अंग है आगमों का, ये 11 है। 11 अंग माने जाते हैं आगमों के, ठीक है। आचरणांग, सूत्रकृतांग, समवायांग, ठीक है, स्थानायांग, इस तरीके के अंग कुछ बताए गए हैं जिनमें जैन धर्म के बारे में भी। इसके बाद उपांग, उपांग हैं 12, अंगों के उप अंग 12 हैं। इसके अलावा छेद सूत्र, छेद सूत्र ये 6 हैं, छेद सूत्र 6 हैं। चूलिका सूत्र, चूलिका सूत्र, चूलिका सूत्र जो हैं वो 2 हैं। और इसके अलावा मूल सूत्र, मूल सूत्र ये 4 हैं। और प्रकीर्णक, प्रकीर्णक ये 10 हैं। तो इस तरीके से ये पूरे आगमों का विभाजन किया जाता है। इसके अलावा एक बात यहाँ ध्यान रखे की है कि ये जो छेद सूत्र हैं इनको केवल श्वेतांबर ही मानते हैं, दिगंबर इनको आगमों के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, श्वेतांबर करते हैं। कुछ और प्रमुख ग्रंथ जैन धर्म के जिनके नामों को जानना जरूरी है, ठीक है। एक है कषाय प्रभृत, कषाय प्रभृत, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिससे जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है हमें। एक है षटखंडागम, षटखंडागम ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा एक कुंद कुंद, ये और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलता है हमको, वो है तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र के लेखक हैं उमा स्वामी। उमा स्वामी। तो ये कुछ मोटा मोटा आगमों के बारे में, जितने भी जैन आगम हैं जिनसे जैन दर्शन के बारे में, धर्म के बारे में और इनकी परंपरा के बारे में पता लगता है वो समय। इनके पूरे साहित्य को, जैन दर्शन के पूरे साहित्य को 4 हिस्सों में मोटे तौर पर बांटा जाता है। कौन कौन से 4 हिस्से हैं अभी हम देखते हैं। उन 4 हिस्सों के रूप में इसको बांटा गया है। एक है प्रथमानुयोग कहा जाता है, एक हिस्से को प्रथमानुयोग, ठीक है। दूसरे हिस्से को करणानुयोग कहा जाता है, करणानुयोग, ठीक। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, फिर है चरणानुयोग, ये भी तीसरा हिस्सा है। और चौथा हिस्सा इसका द्रव्यानुयोग। ये 4 मोटे मोटे हिस्से हैं। संपूर्ण आगम इन्हीं 4 हिस्सों के अंतर्गत बांटा जाता है और इसको पढ़ा जाता है। अब क्योंकि हमारा जो आज का मुख्य बिंदु है वो है इसके संप्रदायों के बारे में, तो उस पर थोड़ी सी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। महावीर के समय से ही ऐसा नहीं है कि सारी जो चीज़ें थी वो ठीक चल रही थी। महावीर के समय काल से में भी कुछ ऐसे लोग थे जो महावीर से भिन्न मत रखते थे। जैन धर्म में कुछ सिद्धांतों को लेकर उनके मतभेद थे, अलग सोच वो रखते थे। ऐसे लोगों को निनव कहा जाता है, निनव। ये 7 हैं मुख्य रूप से, और ये आधारशिला का काम करते हैं आगे चलकर महावीर के बाद में। जो श्वेतांबर और दिगंबर का जो बंटवारा हुआ है उसमें इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आजीवन अलग रहे और
कुछ ऐसे हैं जो शुरुआत में उनसे अलग मत रखते थे, पर बाद में फिर उनके मत का खंडन हुआ या वो महावीर के साथ उनके वार्तालाप हुए तो फिर वो वापस उसी विचारधारा में वापस आ गए। तो ये 7 जो निनभ हैं, इनमें इनके जो नाम हैं वो हैं जो दामाद थे महावीर जी के, जमाली। इनका भी थोड़ा सा विरोध मत था कुछ चीज़ों को लेके, बहुतरवाद कहा जाता है इनकी विचारधारा को, ठीक है। क्रियामान और कृत कर्मों को लेकर के या प्रक्रियाओं को लेकर के इनका महावीर से विरोध था। ये अपने 500 शिष्यों को लेकर के अलग हो गए और अलग ही बने रहे। उसके अलावा दूसरे हैं तिष्यगुप्त। तिष्यगुप्त, इनका भी विरोध था महावीर से कुछ चीज़ों को लेकर के। तिष्यगुप्त को जीव संबंधी विचारों को लेकर के इनका मत विरोध था, परंतु बाद में जाके ये फिर संघ में शामिल हो गए महावीर के साथ ही। बहुत ज़्यादा दिन अलग नहीं रहे, पर शुरुआत में अलग थे ये। उसके बाद आषाढ़भूति तीसरे जो हैं, आषाढ़भूति, इनका भी विरोध रहा शुरुआत में महावीर के साथ में। अव्यक्तवाद कहा जाता है इनकी विचारधारा को, ठीक है। और ये भी फिर कुछ दिन के बाद महावीर के साथ आ गए वापस। अगले हैं अश्वमित्र, चौथे अश्वमित्र। अश्वमित्र भी कुछ विचारों को लेकर के समुच्छेदवाद कहा जाता है इनकी विचारधारा को, समुच्छेदवाद। तो कुछ मतों को लेकर के महावीर से इनके अलगाववादी जो है स्थिति पैदा हुई, पर बाद में फिर ये भी उसमें शामिल हो गए, वापस आ गए। नेक्स्ट है 5वें गंग। गंग को द्विक्रियावादी विचारक कहा जाता है जैन धर्म के अंतर्गत, और ये भी पुनः वापस आ गए महावीर के साथ अपनी चीज़ों को लेकर के। एक और है नेक्स्ट, छठे, रोहगुप्त। रोहगुप्त भी उनको अपनी विचारधाराओं को लेकर महावीर से भिन्न मत रखते थे। त्रैराशिकवाद कहा जाता है इनकी विचारधारा को, त्रैराशिकवाद, ठीक है। और ये आजीवन अलग बने रहे महावीर से, और बाद में भी ये बात महावीर की जो मुख्य विचारधारा थी उसमें शामिल नहीं हुए। तो जमाली भी नहीं हुए थे और रोहगुप्त भी नहीं हुए शामिल दोबारा से। उसके अलावा आखिरी 7वें जो हैं उनका नाम है गोष्ठा महल। गोष्ठा माहिल कर्मों के कुछ विवाद को लेकर के, कर्म किस तरीके से बांधते हैं, किस तरीके से नहीं बांधते, उन विचारों को लेकर के महावीर से भिन्न मत रखते थे और आजीवन भिन्न मत रखते रहे, और इनका मत अलग ही चला उनसे हमेशा। तो ये 7 ऐसे लोग थे जो महावीर के समय काल में उपस्थित थे, उनके साथ कुछ चीज़ों को लेकर के विरोध रखते थे। कुछ वापस आ गए संघ में और कुछ की अलग परंपराएं चलती रहीं। तो क्योंकि महावीर का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही प्रभावशाली था, तो उनके सामने कोई विरोध के स्वर या बंटवारे के स्वर या संप्रदायों जैसी स्थिति जैन धर्म में पैदा नहीं हुई। फिर ये पैदा हुई कुछ समय के बाद। अब इसमें श्वेतांबरों का जो मत है वो अलग है और दिगंबरों का जो मत है अलग है। विभाजन ये किस तरीके से हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में, तो हम दोनों मत की बात कर लेते हैं। विभाजन के मत, अब इसमें बात करें श्वेतांबरों की। श्वेतांबर मत जो है, इनमें 2 तरीके के श्रमण हुआ करते थे। श्रमण जो हैं 2 तरीके के, एक को कहा जाता था सचेल और एक को कहा जाता था अचेल। सचेल वो जो थोड़ी गति रखते हैं चीज़ों में, जो विचारधाराओं के साथ गति, प्रवाह, निरंतर उनमें संशोधन और परिमार्जन की बात करते हैं। और एक है अचेल। अचेल का मतलब अचल, जो महावीर ने कह दिया उन्हीं चीज़ों पर अडिग या अचल रहना, इस तरीके से। तो जो सचेल हैं उन्हीं में से आगे चलकर श्वेतांबर बने, और जो अचल हैं
वो दिगंबर। एक तो ये विचारधारा है श्वेतांबरों की, इसके अलावा शिवभूति की एक कथा भी कही जाती है, ठीक है, आर्य कृष्ण और कुछ इस तरीके की वो कहानी है, यहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ, आप इंटरनेट पे जाएं तो वो मिल जाती है। पर कुल मिला के मसला इतना ही था श्वेतांबर मत के अकॉर्डिंग। अब दूसरा मत जो है वो है दिगंबर। क्यों बंटवारा हुआ? उसमें दिगंबरों की जो विचारधारा है वो थोड़ी सी अलग है, ऐतिहासिक। दिगंबर विचारधारा के अनुसार चंद्रगुप्त के समय में मगध में अकाल पड़ा और अकाल 12 वर्ष के लिए था, जिसकी पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये पड़ने वाला है। तो क्या हुआ कि अकाल की वजह से ये जो श्रमणों की जो संघ थे जो बने हुए थे, उनमें से एक ग्रुप वो साउथ की तरफ माइग्रेट कर गया, ठीक है, और एक ग्रुप जो था वो यहीं बना रहा। जो यहां बना रहा था वो अकाल के समय में अपने जीवन यापन के लिए भी थोड़ी सी जो सख्त नियम है जैन धर्म के, उसमें उन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया और समय के हिसाब से थोड़ा सा बदलाव उसमें वो लाए। परंतु जो लोग साउथ चले गए थे वो अपनी चीजों पर अडिग रहे, ठीक है। तो जो दिगंबर संप्रदाय था या श्वेतांबर कह लीजिए, हाँ दिगंबर मान्यता की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, तो दो मुख्य उस समय व्यक्तित्व थे। एक थे स्थूलभद्र, ये यहीं पर रहे मगध में ही, ये साउथ में नहीं गए, स्थूलभद्र। और दूसरे जो थे जो चले गए थे उनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु अपने साथियों को लेकर साउथ चले गए थे और ये वो थे जो कि अचेल परंपरा को मान रहे थे कि जो हमारे नियम हैं हम उनके साथ पक्का बंध के रहेंगे, उनके साथ कोई समझौता नहीं होगा। और ये सचेल वाले जो हैं ये वो थे जो भद्रबाहु के नहीं सॉरी स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहे। तो इनको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ा अपने नियमों से, और जो भी इनके आचरण संबंधी जो ये फॉलो करते थे व्रत उपवास वाली चीज़ें। तो स्थूलभद्र यहीं रहे मगध में, और अगर यहीं रहे तो अकाल की वजह से थोड़ा सा चीज़ों के साथ लिबरल होना पड़ा उनको, और ये श्वेतांबर विचारधारा को फॉलो करने लगे। और जब 12 साल के अकाल के बाद जब वहां से भद्रबाहु लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। तो ये जो थे ये दिगंबर थे, दिगंबर। और फिर कुछ विचारधाराओं को लेकर इनमें विवाद शुरू हो गया श्वेतांबर और दिगंबरों में। तो मूल रूप से कोई बहुत दार्शनिक विचारधाराओं में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा कुछ अंतर है दोनों में, श्वेतांबरों में और दिगंबरों में। वो क्या अंतर है उसकी हम बात करेंगे, पर पहले एक और संप्रदाय है श्वेतांबर और दिगंबरों के अलावा, इनकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे श्वेतांबर, और उसको कहा जाता है यापनीय। यापनीय संप्रदाय। यापनीय संप्रदाय 5 से लेकर 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा, फिर उसके बाद ये खत्म हो गया। और इसमें क्या व्यवस्था थी? इसमें श्वेतांबरों और दिगंबरों दोनों की चीजों का थोड़ा मिला जुला रूप था, मतलब एक बीच का सा रास्ता था। 5वीं में शुरू हुआ था और 15वीं में जाके फिर ये खत्म भी हो गया। अभी इसका अस्तित्व नहीं है, पर ये था, इतिहास का हिस्सा है, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। अब थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं श्वेतांबरों और दिगंबरों पर कि इनकी मुख्य बातें क्या हैं और किस तरीके से ये एक दूसरे से अलग है, वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक तरफ हम लिखते हैं दिगंबर और दूसरी तरफ लिख देते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर तो जैसा कि नाम से ही जानते हैं, संस्थापकों के नाम से समझ लीजिए, ठीक है। पहले दिगंबरों के बारे में बात कर लेते हैं। दिगंबर दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। दिक अंबर, दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, अर्थात ये नग्न रहते हैं, ठीक है। वस्त्र धारण नहीं करते,
और ये जो है ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, ये वस्त्र धारण नहीं करते दिगंबर, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। एक अंतर तो इनका ये है। दूसरा अंतर ये देखिए इनके संस्थापकों को लेकर, जो मुख्य व्यक्ति रहे इस विचारधारा में, तो दिगंबर जो हैं वो भद्रबाहु, ये वही भद्रबाहु हैं जो साउथ चले गए थे अपने शिष्यों को लेकर के, और श्वेतांबर स्थूलभद्र। स्थूलभद्र इस परंपरा को मानने वाले मुख्य व्यक्ति हैं, जहां से शुरुआत इसकी मानी जाती है, और दिगंबर संप्रदाय के भद्रबाहु। ठीक है, अब इनमें कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजों को लेकर के कुछ विरोधाभासी विचार मिलते हैं। जैसे कुछ को मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा। जैसे 19वें तीर्थंकर को लेकर के, एक तो 19वें तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ। अब दिगंबरों का यह मानना है कि ये पुरुष थे, पर श्वेतांबर ये मानते हैं कि ये स्त्री थे। ठीक है, यहीं से एक बात और निकल के सामने आ जाती है, जो कि अगला विरोध इनका बन जाएगा। तो ये दिगंबर जो हैं वो स्त्रियों को मोक्ष की अधिकारिणी नहीं मानते हैं। ठीक है, इसीलिए मल्लीनाथ को ये पुरुष स्वीकार करते हैं, और ये जो है मानते हैं कि स्त्रियां जो होती हैं वो मोक्ष को जा सकती हैं। दिगंबर ये कहते हैं कि उनको पहले पुरुष शरीर में आना पड़ेगा, उसके बाद वो मोक्ष को प्राप्त हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक और छोटी सी बात को लेकर के दोनों में विरोध है, वो ये है कि ये मानते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर को ये ब्रह्मचारी मानते हैं कि उनकी शादी वादी नहीं हुई थी, और ये मानते हैं कि ये विवाहित थे और इनका विवाह हुआ था और इनकी पत्नी भी थी। ठीक है, इसके अलावा महावीर के जन्म को लेकर के भी थोड़ा, इनके जन्म के समय काल को और मृत्यु के समय काल को लेकर के थोड़ा सा विरोध है। वो क्या है, दिगंबर ये कहते हैं, दिगंबरों का कहना है कि जन्म हुआ 582 में और मृत्यु हुई 510 में सन ईस्वी BC। ठीक है, और जो श्वेतांबर हैं वो ये मानते हैं कि 599 में जन्म हुआ, हमने भी यही लिखा था अपनी बात जब शुरू की थी, और 527 में मृत्यु हुई। तो थोड़ा समय काल को लेकर भी इसमें है। अब थोड़ा प्रतिमाओं और आभूषणों को लेकर के है कि जो दिगंबर हैं वो, उनकी जो प्रतिमाएं होती हैं वो आभूषण नहीं होते उनमें, और वो नग्न होती हैं दिगंबरों की, परंतु जो श्वेतांबरों की प्रतिमाएं होती हैं उनमें आभूषण होते हैं, आभूषण सजाया जाता है उनको। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, पर ये कुल मिला के ऊपर से छोटे मोटे ही अंतर हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें दार्शनिक अंतर हमको नज़र नहीं आता है। जैन धर्म के ये संप्रदाय हैं इनमें। अब थोड़ी सी डिटेल में और हम बात कर लें अगर दिगंबरों और श्वेतांबरों की, थोड़ी अलग अलग, क्योंकि जैन धर्म में बेशक ये बहुत छोटा धर्म है मानने वालों की संख्या की दृष्टि से, परंतु संप्रदायों की दृष्टि से ये बड़ा संपन्न है। तो किस तरीके से है उसको हम देखते हैं पहले, श्वेतांबर और दिगंबरों में फिर और कौन कौन से संप्रदाय चले, किस किस तरीके से ये हुए हैं। तो पहले श्वेतांबरों की बात करते हैं। श्वेतांबर, इनके संप्रदाय, श्वेतांबरों के संप्रदाय। ठीक है, पहले हमने ओवरऑल जैन धर्म के देखे, तो उसके 3 हो गए, श्वेतांबर, दिगंबर और यापनीय। यापनीय खत्म हो गया, अभी श्वेतांबर और दिगंबर 2 हैं। अब हम श्वेतांबर को देखते हैं कि इसमें क्या है। अब इसका फिर उपविभाजन कर दिया जाता है इस तरीके से कि एक तो मूर्ति पूजक, जो मूर्ति पूजते हैं, और एक अमूर्ति पूजक, अमूर्ति पूजक जो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। तो पहले हम देखेंगे मूर्ति पूजक में कौन कौन से हैं।
मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक जो हैं इनको चैत्यवासी या मंदिर मार्गी भी कहा जाता है। ठीक है, चैत्यवासी या मंदिर मार्गी, ये गच्छों में विभाजित हैं। गच्छ कहा जाता है इनके संगठन को, गच्छ। और ये 74 के आसपास गच्छ हैं जिनमें इनका विभाजन किया। अब उनके बहुत सारे नाम हैं फिर अलग अलग, 74 तो नहीं गिना सकते, पर कुछ मुख्य के मैं नाम यहाँ बताऊं, जैसे बृहद गच्छ, संडेर गच्छ, धर्म घोष गच्छ, आम्र देवाचार्य गच्छ, खरतर गच्छ, ऐसे बहुत सारे और गच्छ हैं, 75 है। तो उन सब के नाम संभव नहीं है। तो अब दूसरे लोग फिर इसी में अमूर्ति पूजक, अमूर्ति पूजक, जो मूर्तियों की पूजा नहीं करते। अब इनमें भी कुछ गच्छ या संघ जिस तरीके से बने, तो लोक शाह एक बड़ा प्रमुख, लोक शाह गच्छ, ये बहुत ही प्रमुख है जो मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। इसके अलावा श्रमण संघ, श्रमण संघ ये भी इनका एक बहुत प्रसिद्ध है, जिन्हें स्थानकवासी कहा जाता है, स्थानकवासी। उसके अलावा साधु मार्गी संघ, रत्नवंशीय संघ, फिर ज्ञानचंद संघ, जयमाल संघ, मदनलाल संघ, और भी बहुत सारे संघ इसमें बने हैं। तो ये इसमें कुल मिला के इनकी मान्यताएं क्या हैं जो श्वेतांबर वाले हैं। एक 13 पंथी भी होता है इनमें, श्वेतांबर 13 पंथी, ये काफी प्रसिद्ध है, पॉपुलर भी है 13 पंथी। इनका क्या स्थिति है, सिर्फ आचार्य भिक्षु स्वामी इसके जो है वो समर्थक रहे हैं, बहुत बड़े बड़े। 13 पंथ में थोड़ा सा गिन लेते हैं कि ये 5 तो व्रतों को मानते हैं। ठीक, ये श्वेतांबरों के 13 पंथी हैं। इसी तरीके से दिगंबरों में भी 13 पंथी होते हैं। श्वेतांबरों के 5 व्रत, 5 समिति को मानते हैं ये, 5 और 5 10, और 3 गुप्तियों को मानते हैं, गुप्ती। तो कुल मिला के हो गई ये 13। तो 13 को मान रहे हैं तो 13 पंथी जो 13 चीज़ों को मानते हैं। तो ये तो श्वेतांबरों का है सब पूरा विभाजन। अब दिगंबरों की बात करते हैं। ठीक है, दिगंबर, दिगंबरों के संप्रदायों को थोड़ा देखें। इनमें भी मूर्ति पूजक और अमूर्ति पूजक कई सारे हैं। इनमें जो सबसे प्राचीन इनका जो संघ माना जाता है वो मूल संघ कहते हैं उसको, मूल संघ सबसे प्राचीन है। ठीक है, 3री या 4थी शताब्दी के आसपास का उसको माना जाता है। और फिर ये मूल संघ जो है कई सारे उपगच्छों में भी विभाजित हो गया। ठीक है, अन्वय गच्छ, संघ गच्छ, इस तरीके के कई सारे, द्रविड़ संघ, काष्ठ संघ, देवसेन संघ। इनमें जो पॉपुलर हैं, तारण पंथ भी है, गुमान पंथ भी है, कारण पंथ, कवि पंथ, बहुत सारे हैं। पर जो 2 पॉपुलर हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक तो 20 पंथी और एक 13 पंथी, और एक 16.5 पंथी। ये पॉपुलर हैं इनके। 20 पंथी 13वीं शताब्दी में इसके जो समर्थक हैं बहुत बड़े, बसंत कीर्ति, और इन्होंने इसके विकास में बहुत काम किया है। तो ये कुल मिला के इसी तरीके से जिन नियमों की संख्या के आधार पर ये 20 पंथी और 13 पंथी और 16.5 पंथी, 16.5 पंथी को टोटा पंथी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इनका विभाजन हुआ है। कुल मिला के बहुत तगड़ा विभाजन संप्रदायों में और उप संप्रदायों में जैन धर्म का हमें देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि इतना डिटेल काफ़ी है जैन धर्म के, ये जो विभाजन है इसके लिए। और जैन धर्म जो है भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का धर्म कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यवसायी लोग हैं ये जो काम करते हैं। काफ़ी प्राचीन भी है इसकी मान्यताएं, और हमने बहुत सारी चीज़ों को इसके बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा ये
मददगार साबित होगा एक रूपरेखा बनाने के लिए हमारे मन में जैन धर्म से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए दर्शन के साथ या विचारक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।